हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कुछ। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाए। किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाए। देखो, एक नंबर है 41 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो क्या कर सकते हैं हम? देखो, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया, इस 41 को कन्वर्ट कर दिया किसमें? 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो, होल स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही है, बस हमने 41 को क्या लिख दिया? 40 प्लस 1। अब बेनिफिट क्या है इसका? देखो, बेनिफिट इसका ये है, अगर आप नॉर्मली 41 इंटू 41 करते हो तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर हम इसे 40 प्लस 1 लिखते हैं तो सबसे पहली चीज 40 लिखने का बेनिफिट ये है कि किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 0 उसका स्क्वायर करना बहुत इजी होता है। कैसे? 40 इंटू 40 क्या लिखेंगे? देखो, एक 0 और एक 0, 2 0, तो 2 0 तो हमने ऐसे ही लिख दी। 40 इंटू 40 कितना आएगा? इसमें एक 0 थी, इसमें एक 0 थी, तो 2 0 हमने ऐसे लिख दी। और क्या बचा अब हमारे पास? 4 इंटू 4, 4 4 जा 60, तो कितना आ गया इसका स्क्वायर? 40 का स्क्वायर कितना आ गया? 1600। ये क्लियर है? वैसे ही अगर हम 30 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 30 इंटू 30, दैट इज 3 3 जा 9 और 2 जीरोस आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? ये आंसर आ गया। क्लियर है? दैट्स व्हाई हमने इसे 40 प्लस 1 लिखा। अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको याद होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी? सबसे पहले यहां देखो कैसा लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता था। अब a कितना है? 40, b कितना है? 1, तो यहां पुट कर देंगे वैल्यू, तो 41 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? a का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? 40 इंटू b कितना है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मैंने बताया अभी 4 4 जा 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 0, ये एक 0 थी तो ये 2 0 हो गई। अगर मान लो ऐसा कुछ हो 120 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 12 कितना आ गया? 144 और साथ में ये 144 और साथ में 2 जीरोस। अनदर एग्जांपल, मान लो 300 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? 3 3 या 9 और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो की डबल हो जाएंगी, दैट इज 4 जीरो हो जाएगी। ये क्लियर है? तो जितनी जीरो होंगी उसकी डबल हो जाएगी। यहाँ कितनी जीरो है? 1, तो इसकी कितनी जीरो बन जाएंगी? 2 जीरो, और इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 जा 16। ये क्लियर है? नाउ प्लस 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 1 80 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको ऐड कर दिया, दैट इज 1681। ये हमारा आंसर आ गया। इसे कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लो। अब अनदर एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक और नंबर लिया हमने 59 का स्क्वायर में क्या निकालना है? 59 का स्क्वायर। इसे हम दो वे में लिख सकते हैं, या तो 50 प्लस 9 का होल स्क्वायर या फिर ले सकते हैं 60 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? कैसे लिया ये समझ रहे हैं? देखो, 50 प्लस 9 59, 60 माइनस 1 69 59। ये क्लियर है? ये तो मैं आपको बता चुका हूं कैसे सॉल्व करना है। अब ये हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से देखना। याद होगा आइडेंटिटी नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर है? यही यूज करेंगे। a कितना है आपका? 60, तो क्या बन जाएगा? 60 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a कितना है आपका? 60, b कितना है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 60 का स्क्वायर 6 6 जा 36 और एक 0 का डबल 0 बन जाएगी, माइनस 62 जा 120 प्लस 1। इसे सॉल्व कर देंगे। इसे 3600 में से 120 माइनस करके 1 ऐड कर देंगे
हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। ये क्लियर है? इसे कॉपी कर लो और इसे कंप्लीट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर के स्क्वायर्स की ट्रिक देखते हैं। देखो, अब हम ऐसे नंबर्स को देखेंगे जिनके लास्ट में 5 हो। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जांपल है जिनके लास्ट में क्या है 5। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लास्ट में क्या आएगा 25, तो इसलिए हमने 25 ऐड कर दिया तीनों में। ये क्लियर है? अब देखो ये नंबर कितना है आपका 2, तो इसलिए यहां क्या लिख दिया 2, और उसके बाद 2 के बाद क्या आता है 3, तो इसलिए यहां क्या लिख दिया 3। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, इंटू 100 600 हो गया, प्लस 25 कितना बन गया ये 625। ये क्लियर है? अनदर एग्जांपल देखते हैं 45। देखो 45 में क्या होगा, पहला नंबर क्या है 4, 4 के बाद क्या आता है 5 इंटू 100 प्लस 25, 4 5 जा 20, 20 इंटू 100 2000 प्लस 25 कितना आ गया 2025। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 65 6 और ये कितना है 7, उससे अगला नंबर क्या आता है 6 के बाद 7, 6 7 जा 42, तो ये कितना आ गया 4200 प्लस 25 कितना आ गया 4225। अब ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, उसके आप स्क्वायर फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल 35 का स्क्वायर, देन 55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर। ये क्वेश्चंस नोट कर लो, इसे कॉपी कर लो और इस क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करो। ये 35 55 75 85 115 एंड 135 इनके स्क्वायर्स आपको फाइंड आउट करने, इसे कॉपी कर लो जल्दी से। अब हम बात कर रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। देखो पाइथागोरियन जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी से बना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी इसके बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाते। तो क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फाइन, अब उसी से बना है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट क्या कहता है, फॉर एनी नेचुरल नंबर मोर देन 1, कोई नेचुरल नंबर है जो कि 1 से ज्यादा हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 या 1 से कम नहीं होगा। क्लियर है? वो किस फॉर्म में होगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तभी बनेगा जब वो इस फॉर्म में होगी 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फाइन, वेयर a क्या है 2m के इक्वल, b क्या है देखो ये वाला a m 2m, b m स्क्वायर माइनस 1 और c किसके इक्वल है m स्क्वायर प्लस 1 के। ये ट्रिपलेट्स तभी फॉर्म करेंगे जब इनका स्क्वायर जो है फर्स्ट 2 का स्क्वायर थर्ड वाले के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका हम क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल इसे कॉपी कर लो। अब एक एग्जांपल देखते हैं, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। मैंने आपको बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस फॉर्म में होता है, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बताया था। या फिर इसे हम कहें तो अदर उसमें क्या कह सकते हैं m स्क्वायर 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बताया था आपको ये। अब इसमें बता रखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, तो लेट क्या मान लेंगे 2m इज इक्वल टू 8। ये जो नंबर है 2m ये कितना है 8 है। फाइन, तो m कितना आ गया हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसको हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इससे हमारी abc की वैल्यू आ जाएगी। a कितना होता है 2m दैट इज, ये तो हमें पता ही है कितना है 8 है, a में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो गिवन था आपको। b कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज m की जगह पे कितना आएगा 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस 1 सो 16 माइनस 1
15। फाइन। देन सी कितना आएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 4 जा 16 प्लस एम की जगह पे क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1, सो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना आ गया 17। ये क्लियर है। तो हमारे जो नंबर बने वो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना वो कितना बना 8, 15 एंड 17 फॉर्म्स अ ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्लियर है। अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो वेरीफाई करके क्या आना चाहिए, जो 8 का स्क्वायर है और जो आपका 15 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए 17 के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आपका काम है, ये मैं आपको दे रहा हूं वर्क। 8 का स्क्वायर निकालो फिर 15 का स्क्वायर निकालो, उन दोनों को ऐड करो और चेक करो क्या वो 17 के स्क्वायर के इक्वल वैल्यू आ रही है। ये क्लियर है, इसे कॉपी कर लो। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। आपको वन मेंबर दे रखा है 12, सो लेट अगेन a इज इक्वल टू 2m कितना है 12, तो m की वैल्यू कितने आ गई, देखो 2m की वैल्यू 12 है तो m कितना हो गया 12/2 दैट इज 6। फिर b की वैल्यू निकालेंगे, b इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, m कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 35 आ गया। सेम थिंग c की वैल्यू आ गई 37, तो इसलिए 6, 35 एंड 37 फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब वेरीफाई करना है तो ये आप रफ में वेरीफाई करके देख सकते हो कैसे कि 6 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर ये बड़े वाले नंबर के स्क्वायर होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है कि दो नंबर्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमेशा थर्ड जो बड़ा वाला नंबर है सबसे उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये क्लियर है, इसे कॉपी कर लो और इससे वेरीफाई करोगे। थैंक यू।